हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसेस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है दिसंबर 2024 की, कि पाइसेस मीन राशि वालों का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, आप रीडिंग देख सकते हो। इसमें सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर हम चेक करेंगे कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। दिसंबर का महीना मीन राशि वालों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे या सॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ से मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस निकालूंगी मीन राशि, कि आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे दिसंबर के महीने में। सीक्रेट मैसेजेस आपके पार्टनर के चेक करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मीन राशि, कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। और मैंने लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग 2025 की और मैरिज की प्रिडिक्शन 2025 की मेरे चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वो देख सकते हो। पाइसेस मीन राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, पाइसेस की चैरियट। पाइसेस देखिए, आपकी जो फीलिंग्स आई हैं, ये कार्ड सारे बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर की तरफ, मुझे लग रहा है इनिशिएटिव लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कॉल मैसेज करना चाहते हो, लेकिन आपकी तरफ से मुझे दिख नहीं रहा कि आपके अंदर उतना करेज नहीं आ रहा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से कम्युनिकेशन करें। हाँ, मैं आपको यहाँ से भी कार्ड्स निकालूँ फिर मैं आपको बताती हूँ पाइसेस मीन राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2024 में। अवेयरनेस, कॉन्फ्लिक्ट। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है ना, ये कॉल मैसेज का कार्ड होता है, इनिशिएटिव्स का कार्ड होता है। तो हो सकता है पाइसेस आप अपने पार्टनर को कोई कॉल या कोई मैसेज करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। या फिर अगर आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो उनकी तरफ से भी कॉल मैसेज नहीं आ रहा, जिसके कारण आपका एंथुसियाज्म, आपका एक्साइटमेंट थोड़ा सा मुझे लो रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा जोश आपके अंदर मुझे कम रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मीन राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना इस रिलेशनशिप में आपको ऐसे फील हो रहा है कि किसी एक इंसान की गलतियों के कारण, इमेच्योरिटी के कारण इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज हुए हैं। यानी कि कोई एक इंसान है जो रिलेशनशिप में मेच्योर नहीं है, समझदार नहीं है। अगर वो आप खुद हो तो आपको लग रहा है कि आपके कारण ऐसा हुआ। अगर आपके पार्टनर इमेच्योर है तो आपको लग रहा है कि पार्टनर के कारण कुछ इश्यूज हुए हैं। बट जो भी है, आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत सीधे साधे हो, इनोसेंस हो, भोले भाले हो, आप जल्दी किसी की बातों में आ जाते हो। आपको अपने लिए ये भी चीज़ें फील होती हुई मुझे दिख रही हैं। बट यस, आप आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ पा रहे हो, ट्रैवल भी करना चाहते हो पार्टनर की तरफ। आपके ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कोई ट्रैवल है जो आप करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो। बट जिस तरीके से एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हो, उस तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा। और मुझे टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है जो मिड का टाइम है, 11 से 20 दिसंबर के बीच में किसी चीज़ को आप एंड करते हुए दिख रहे हो। अब देखिए, एंडिंग करना इतना आसान आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हो, चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुरी लग रही हैं, हर्ट हुई हुई हैं, आप उसमें से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन नहीं निकल पा रहे हो। और हर्ट एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं। बट यस, आप किसी चीज़ को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हो। बट वो चीज़ें ख़त्म करना, एंड करना इतना आसान नहीं है। अगर आप इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो मीन राशि, तो आपके लिए रिलेशनशिप को एंड करना, मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कि चलो यार, पार्टनर को एक मौका दे देते हैं, पुरानी सारी बातों को भूल कर फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग पार्टनर के साथ करते हैं, तो आपके साथ, आपके लिए ना, वो पार्टनर के साथ भी एक फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत करना इतना आसान नहीं है। वो भी मुझे थोड़ी सी आपकी तरफ से मुश्किल रहती हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पुरानी बातों को ही नहीं भूल पा रहे हो, आपके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं। उन्हीं के साथ ही एक अटैचमेंट सी महसूस कर रहे हो। तो दोनों ही सिचुएशंस में आप एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो। चाहे आपको मूव ऑन करना है, चाहे आपको पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया है। अब कहीं न कहीं हो सकता है आपको किसी चीज़ की अवेयरनेस आ रही है, किसी चीज़ का सच पता चल रहा है, कोई चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है। अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या फिर आपको अवेयरनेस आ रही है, एक जागरूकता आ रही है, कि समझ आ रही है चीज़ों को कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
और आगे जो कार्ड है चैरियट के और कॉन्फ्लिक्ट के, 21 से 31 दिसंबर 2024 में। देखिए ये कार्ड बोलते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो लेकिन आप नहीं ला पा रहे हो। अगर इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो तो आपकी तरफ से मुझे नहीं दिख रहा। जैसे कि मैंने बताया, आप कॉल मैसेज भी करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो सकता हिम्मत नहीं आ रही है उतनी, कैसे करें। अगर पार्टनर की तरफ से वेट कर रहे हो तो उनकी तरफ से भी नहीं आ रहा। तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो 21 से 31 दिसंबर 2024 में, लेकिन आप उस तरीके से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। और अगर आप पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो भी आपकी तरफ से वो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स, या तो आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, आर्गूमेंट है हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखलंदाजी के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, या फिर आपके दिमाग में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मीन राशि, दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है, आपने कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, आप शायद वो फैसला नहीं ले पा रहे हो, इसी कारण से आपके दिमाग में दुविधा वाली, उलझन वाली सिचुएशन चल रही है। और इसी कारण से हो सकता है आप स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे हो। ये चीजें दिख रही हैं मुझे। अभी देख लेते हैं मीन राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज आपके लिए क्या रहेंगी दिसंबर 2024 में। पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी पाइसिस के लिए दिसंबर 2024 में। पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में पाइसिस के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया पाइसिस, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 2024 में दिसंबर के महीने में पाइसिस के लिए। वेटिंग, गेम ऑफ लव। पाइसेस, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर काफी टाइम से स्टक थे किसी चीज को लेकर, अभी भी स्टक हैं दिसंबर के महीने में, स्पेशली दिसंबर की स्टार्टिंग में 1 से 10 दिसंबर के बीच में। आपके पार्टनर पहले जो टाइम था ना दिसंबर से पहले का, उसमें ज्यादा स्टक थे कि सोच ज्यादा रहे थे, फैसला नहीं ले पा रहे थे। लेकिन 1 से 10 दिसंबर के बीच में अब आपके पार्टनर उन स्टक एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि अब वो एक मन बना रहे हैं कि अब एक फैसला लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी भी स्टक तो हैं, कंफ्यूज तो हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कम कंफ्यूज है, कम स्टक है। और वो अगर डिसीजन किसी चीज को लेकर नहीं ले पा रहे थे तो उनको ऐसे लग रहा है कि फाइनल अभी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड एक फैसला, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। टू माइंड्स में वो नहीं रहना चाहते हैं, हाँ और ना में फंसे हुए थे, तो एक फाइनल डिसीजन मुझे वो लेते हुए दिख रहे हैं। ये चीजें रहेंगी। और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लॉजिकल भी मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, आपकी कोई बात नहीं सुन रहे थे, तो अब वो चीज़ों को इग्नोर, अवॉइड नहीं करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें सुनना चाहते हैं, कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं, ये चीज़ें भी रहेंगी। और कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप की खातिर, पाइसेस, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया, और जो चीज़ें उनको आपसे मिलनी चाहिए थी, जो वो डिज़र्व करते हैं इस रिलेशनशिप में, शायद उनको वो चीज़ें नहीं मिली आपसे। बट फिर भी अगर उनको ये लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप की खातिर, आपकी खातिर अगर उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, दाँव पे लगाना पड़ा, तो वो उसके लिए रेडी भी हैं थोड़ा-सा। कि भी कई बार होता है ना कि चलो यार कोई बात नहीं, रिलेशनशिप के लिए अगर सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करनी भी पड़ेगी तो भी कोई बात नहीं। बट उनको ये ज़रूर फ़ील हो रहा है कि जो इम्पोर्टेंस, जो ओहदा आपसे मिलना चाहिए था ना इस रिलेशनशिप में, वो उनको नहीं मिला। और थोड़ा-सा सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अगर झुकना पड़ा तो वो झुकने के लिए रेडी दिख रहे हैं मुझे। मैं ये नहीं बोल रही कि झुकना चाहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं वो। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड फैमिली का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का कार्ड होता है, रिकंसिलिएशन, पैचअप का भी कार्ड होता है। तो कहीं न कहीं मिड में जाके 11 से 20 दिसंबर के बीच में आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को लेकर। अब देखिए लॉन्ग टर्म का मतलब शादी भी होती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंगेजमेंट हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कमिटमेंट हो। ये चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं, या तो आपके पार्टनर, आप चाहते हैं कि आप उनको मतलब
आपकी तरफ से, आपके पार्टनर के कार्ड है ना, तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं पाइसेस, आप उनको कोई कमिटमेंट दो, शादी की बात करो, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको शादी की बात करनी चाहिए। कहीं न कहीं शादी को लेकर एक सोच उनकी रहती हुई दिख रही है, और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे आप दोनों के बीच में, तो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ एक खुशियाँ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बट आपके पार्टनर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ना, जैसे शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, घर परिवार, ये चीज़ों को लेकर एक वेट भी करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, या आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या उन्होंने आपको कोई कॉल मैसेज करना उसका इंतज़ार कर रहे हैं, या राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब देखते हैं, वैसा सा भी रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये आपके पार्टनर के कार्ड है, तो हो सकता है वो अपने घर परिवार पे भी मिड में बिज़ी हैं, अपने घर परिवार के साथ, अपनी फैमिली में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, ये चीज़ें भी रहेंगी। बट आपके पार्टनर सोच लॉन्ग टर्म को लेकर ही रहे हैं आपके लिए, बट किसी तरीके का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार उनको आपकी तरफ से या खुद की तरफ से रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। और उनको ऐसा लग रहा है कि अभी वेट करना ही सही रहेगा। हो सकता है घर परिवार में बातचीत चल रही है, कुछ लोगों का ये भी रह सकता है कि कुछ लोगों की फैमिली के कारण आपके पार्टनर को वेट करना पड़ रहा है। ये फैमिली या तो आपकी खुद की है पाइसेस, या आपके पार्टनर की है। तो कुछ फैमिलीज़ को लेकर, घर परिवार के लोगों को लेकर, घर के बड़े लोगों को लेकर आपके पार्टनर को भी थोड़ा-सा वेट करना पड़ रहा है, ये भी चीज़ें रहेंगी। अब आगे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर यहाँ पे देखिए चीज़ों को लेकर सीरियस तो दिख रहे हैं मुझे, रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बट कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि उन्होंने अपने काम करियर पे थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया, तो अपने काम, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिज़नेस, मनी, पैसा, पढ़ाई के ऊपर भी मुझे 21 से 31 दिसंबर के बीच में फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। बट रिलेशनशिप के ऊपर सीरियस दिख रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही हैं पाइसेस। आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपको उतना जोश नहीं आ रहा, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बट आपके पार्टनर ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर पाइसेस, ये चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं पाइसेस कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2024 का महीना कैसा जाएगा, आउटकम कैसा रहेगा, दिसंबर के महीने में चीज़ें कैसी रहेंगी, पाइसेस और उनके पार्टनर के बीच में क्या कुछ होगा। हेरोफेंट का कार्ड, ये अगेन शादी का ही कार्ड आया है अगेन आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, ग्रेट। पाइसेस और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। फ्रेंडशिप, इनिशियल डिफिकल्टी, टॉम्ब ऑफ लव। मीन राशि, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग का जो टाइम है ना, देखिए ये पूरे दिसंबर के महीने के कार्ड हैं कि दिसंबर का महीना आप लोगों का कैसा रहेगा। और यहाँ पे मैंने ये जो कार्ड्स निकाले, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी एनर्जीज है, सिंगल सिंगल एनर्जीज हमने यहाँ पे निकाल ली थी। ये है आउटकम कि दिसंबर का महीना अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे, वो सारा कुछ चेक करेंगे। इसमें आपके खुद के भी कार्ड है, पार्टनर के कंबाइन रहेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग कार्ड नहीं निकालेंगे, ये चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे मीन राशि, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है हेरोफेंट का कार्ड और फ्रेंडशिप का कार्ड और लवर्स के कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, कुछ चीज़ें 2024 के महीने में, दिसंबर के महीने में आप दोनों के दिमागों में मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि एक शादी मेन टॉपिक या मेन मुद्दा रहता हुआ दिख रहा है। अब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आप शादीशुदा हो, मीन राशि, आपके पार्टनर शादीशुदा है, या आप दोनों भी शादीशुदा हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन एक इंसान शादीशुदा है, एक इंसान नहीं है, ये चीज़ें भी रहेंगी। अगर आप लोग सिंगल्स हो तो शादी करवाना चाहते हो एक दूसरे के साथ, बट शादी को लेकर एक सोच तो है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, या फिर अगर आपका नया नया रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे ना घर परिवार को लेकर,
फैमिलीज़ को लेकर, कास्ट, या तो आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली स्पाइसेस, इनकी दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। कई बार होता है ना, घर के जो बड़े होते हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है, अपने ट्रेडिशन को फ़ॉलो करना पड़ता है, अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को फ़ॉलो करना पड़ता है, तो कुछ वैसी सी सोच रहती हुई दिख रही है। करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच रहे हो, बट कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहते हो। जैसे होता है ना कि फैमिलीज़ की रज़ामंदी से होना, ट्रेडिशन तरीके से चाहते हुए दिख रहे हो, घर परिवार की रज़ामंदी से, आउट ऑफ द वे जाके, जैसे होता है ना कि वो चीज़ें नहीं करना चाहते हो, सबकी खुशी के साथ ही चीज़ों को डील करना चाहते हो मीन राशि, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन येस, मुझे शादी को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें दिख रही है। मैं ये तो नहीं बोल रही कि शादी पक्की हो रही है या शादी हो रही है। मैं बोल रही हूँ कि दिसंबर के महीने में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी को लेकर एक सोच रहेगी बहुत ज़्यादा। फ्रेंडशिप का कार्ड भी यही बोलता है कि एक-दूसरे के साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। अगर चीज़ें पीछे खराब हो गई थी, कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको बेटर करना है, उसके ऊपर फ़ोकस रहेगा। अब देखिए, अगर जिनकी तो बात हो रही है पाइसेस, वहाँ पे चीज़ें मुझे अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं। पहले 10 दिन, 1 से 10 दिसंबर के बीच में जिनकी बातचीत हो रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनमें मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में अच्छी दोस्ती हो रही है, एक-दूसरे से बातचीत कर रहे हो। अगर पीछे कुछ इश्यूज़ हुए थे, तो वो ठीक हो रहे हैं। आप लोगों में फिर से कम्युनिकेशन हो रहा है। एक फीलिंग्स, इमोशंस है आप दोनों के मन में, वो चीज़ें रहेंगी। बट थोड़ा-सा एक इंसान ज़िद्दी, रिजिड भी हो रहा है किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना कि जो भी करना है ट्रेडिशन के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से करना है, और आप दोनों में से किसी एक इंसान की, घर परिवार के लोगों की दखल-अंदाज़ी, फैमिली मेंबर्स की इंटरफेरेंस भी रहेगी, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। बट जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे आप दोनों में अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, एक दोस्ती आप लोगों में बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, वो चीज़ें रहेंगी। और अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, जिन लोगों की, उन वहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी, वहाँ पे ये है कि चीज़ों को ज़रूर अच्छा करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, एक रिकन्सिलिएशन, पैचअप भी करना चाहते हो, शादी भी करवाना चाहते हो, बट कहीं न कहीं ना, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फैमिलीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। और बहुत ज़्यादा उतना कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर जिनकी बात नहीं हो रही है ना, मीन राशि और उनके पार्टनर की, वहाँ पे मुझे उतनी बातचीत नहीं होती हुई दिख रही है कि जितनी होनी चाहिए, कम ही दिख रही है, ज़्यादा नहीं दिख रही है। लेकिन जिनकी हो रही है, उनमें अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जिनकी बात हो रही है या नहीं भी हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में 11 से 20 दिसंबर 2024 में एक-दूसरे को किसी चीज़ के लिए मना ही करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन देते हुए दिख रहे हो। एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। अब देखिए, कारण कुछ भी हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है, या तो पाइसेस आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं। ये मैंने इसीलिए बोला था, ये कंबाइन एनर्जीज़ है, क्योंकि ये कार्ड आपका भी हो सकता है, पार्टनर का भी, क्योंकि हमने आपकी इकट्ठी निकाली एनर्जीज़। या तो फिर रिजेक्शन नहीं दे रहे हो, एक अकेलापन ज़रूर फ़ील कर रहे हो, ये भी चीज़ें रहेंगी। जैसे होता है ना, आपको लग रहा है पार्टनर अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपके आपके पार्टनर को लग रहा है आप अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग एक-दूसरे को ब्लॉक भी कर रहे हो, क्योंकि जो मिड का हिस्सा है ना, वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। स्टार्टिंग वाला ठीक है, एंड वाला भी ठीक है। मिड का जो टाइम है ना, 10 दिन का, ये 10 दिन एग्ज़ैक्ट ये नहीं होंगे, 2-4 दिन आगे-पीछे भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से है 11 से 20 दिसंबर 2024 का जो टाइम रहेगा, उसके बीच में अकेलापन फ़ील कर रहे हो, उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो, एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। और हो सकता है पाइसेस, आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर ब्लॉक भी नहीं कर रहे हो ना, तो अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट एक-दूसरे को नहीं करवा रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि इतना आसान नहीं है आगे बढ़ना, चैलेंजेज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अड़चनें हैं, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, जिन लोगों कुछ लोगों के लिए, मुझे पाइसेस वालों को ये भी दिख रहा है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए। मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है पाइसेस, कोई रिश्ता या तो आपको आ रहा है या आपके पार्टनर को आ रहा है, शादी से रिलेटेड भी कुछ बातचीत हो सकती है। ये क्योंकि मैरिज की रीडिंग नहीं है, मेरे को थोड़ी-सी झलक नज़र आई तो मैंने बोल दिया। क्योंकि लव रीडिंग है ना ये, तो इसमें हम डिटेल में मैरिज की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते।
लवर्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है, एक सोलमेट वाली, एक ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है एंड पे जाके। देखिए क्या है, स्टार्टिंग का टाइम ठीक है, मिड में कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, उसके बाद फिर से एक-दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स जागते हुए दिख रही है। आप लोगों को लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम में, आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो, एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन फ़ील कर रहे हो, एक बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे एक-दूसरे के लिए। बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत एक-दूसरे के लिए फ़ील कर रहे हो। और कहीं न कहीं बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग करना उसके ऊपर भी फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि लवर्स का कार्ड देखिए एक्शन का कार्ड नहीं होता। यहाँ पे एक्शन का कार्ड तो कोई भी नहीं आया। अगर मैं बोलूँ ना कि एक्शंस हो रहे हैं, इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, यहाँ पे एक्शंस के कार्ड नहीं है। हाँ, अगर बात हो रही है तो चीज़ें अच्छी दिख रही है। अगर आप लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, तो फिज़िकल इंटीमेसी हो रही है, अच्छी दोस्ती हो रही है, आप लोग एक-दूसरे को मिल रहे हो। बट थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर रिजिड और फिक्सेटेड भी हो रहे हैं, अपने कायदे-कानूनों के साथ भी चलना चाहते हो। ये नहीं है कि दिल की सुन के पिघल गए और फैसला बदल दिया, वो चीज़ें भी नहीं रहेंगी। तो जिनकी बात हो रही है वहाँ पे अच्छा रहेगा, जिनकी बात नहीं हो रही है तो वहाँ पे मेरे को एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक्शंस के कार्ड यहाँ पे नहीं आए हैं। तो फिर एक सोच शादी को लेकर, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। बट ये है कि पार्टनर के लिए मन में प्यार बहुत ज़्यादा है, आपके मन में पाइसेस, आपके पार्टनर के मन में भी बहुत ज़्यादा प्यार है। और छोटे-मोटे चैलेंजेस तो मैंने बताए जो कि रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान चाहता है चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को बेटर करना चाहता है 21 से 31 दिसंबर के बीच में। बट दूसरा इंसान थोड़ा-सा बात सुनना नहीं चाहता, थोड़ा-सा आर्गुमेंट के मूड में है, या थोड़ी-सी हो सकता है आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत तो करना चाहते हो, लेकिन कुछ बहस हो रही है, कुछ आर्गुमेंट हो रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं एंड में जाके। अगर बात हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो चीज़ों को ज़रूर ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, क्योंकि एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत ही फ़ील करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी और आप एक-दूसरे के साथ शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही चाहते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। तो स्पाइसेस देखिए, दिसंबर का महीना अच्छा दिख रहा है वैसे तो, कुछ इश्यूज़ ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं बार-बार बोल रही हूँ जिनकी बातचीत हो रही है वहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं। लेकिन अगर बात हो रही है ना, तो आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होता हुआ दिख रहा है, किसी के घर परिवार की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है, वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। बट अगर आप चीज़ों को ठीक रखते हो तो चीज़ें अच्छी ही रहेंगी, अगर अपनी ज़िद को थोड़ा-सा छोड़ देते हो ना तो चीज़ें अच्छी रहेंगी आप दोनों के बीच में। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो यहाँ पे मेरे को एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दोस्ती करना चाहते हो, उसके बारे में सोच रहे हो कि कैसे नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान रहेगा। और ये है आप लोगों की रीडिंग। आप दिसंबर के महीने की स्पाइसेस। अभी हम मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस क्या रहेंगे। स्पाइसेस मीन राशि के पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस दिसंबर के महीने के क्या रहेंगे। स्पाइसेस मीन राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे दिसंबर 2024 में। स्पाइसेस आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज है आपके पार्टनर का, हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ इतना कुछ कर दिया। स्पाइसेस आपके पार्टनर का मैसेज है, वो आपको पूछ रहे हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी, या उन्होंने इतना कुछ गलत किया या कुछ भी हुआ ना आप दोनों के बीच में, वो बोल रहे हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी फिर भी आप अभी भी उनको इतना प्यार कैसे कर सकते हो। कई बार होता है ना, इंसान को उम्मीद ही नहीं होती है कि अब सामने वाला तो रिलेशनशिप में आएगा ही नहीं, अब सामने वाले के दिल में नफरत हो जाएगी, अब सामने वाला तो हमें प्यार ही नहीं करेगा। कई बार इस तरीके की चीज़ें हो जाती है रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर हैरान है कि भी आप अभी भी इतना कुछ हो जाने के बाद उनको अभी भी इतना प्यार करते हो। ये कैसे, मतलब वो सोच रहे हैं कि उनको समझ नहीं लग रही ये चीज़ें। ये है एक मैसेज आपके पार्टनर का दिसंबर के महीने का। दूसरा, आई डोंट नो इफ आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशंस। देखिए आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनको ये नहीं पता कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी उम्मीदें पूरी भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हो सकता है स्पाइसेस आपने उनसे कुछ मांगा, कोई डिमांड रखी, कोई एक्सपेक्टेशन रखी, कोई उम्मीदें लगाई, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको खुद ही नहीं पता कि वो आपकी उम्मीदों को पूरा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अपने ऊपर ही शक कर रहे हैं, अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आपके पार्टनर अभी उस कंडीशन में नहीं है कि आप उनको जो कह रहे हो, जो जो उनसे माँग रहे हो, वो उसको पूरा कर पाएँ। तो वो यही बोल रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो आपकी उम्मीदें पूरी कर भी पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। ये एक मैसेज है। तीसरा है, अवर कनेक्शन स्टिल इफेक्ट्स मी। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, उनको अभी भी अफेक्ट करता है। अगर मान लो किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत दूरी भी आती है ना, तो
अभी भी उनको चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं। जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, जो भी पहले का टाइम था, अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं वो उन चीज़ों को उनके ऊपर अफ़ेक्ट डालती है, प्रभावित करती हैं उनको वो सारी चीज़ें। उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है रिलेशनशिप का। ये नहीं है कि कई बार होता है ना, हमें लगता है कि रिलेशनशिप का सामने वाले के ऊपर कोई असर ही नहीं है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बोल रहे हैं कि उनको फ़र्क पड़ता है, ये बोल रहे हैं आपके पार्टनर। तो देखिए पाइसेस, ये 3 मैसेजेस हैं। अब देख लेना ये तीनों मैच हो रहे तो तीनों ले लेना, 1 हो रहे 1 ले लेना, 2 हो रहे 2 ले लेना। आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस ले लेना। और ये है रीडिंग आपकी। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।